प्लेसमेंट का कोई डेटा शेयर कर सकते हो आप? मीडियन प्लेसमेंट क्या रहा होगा या हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या रहा होगा? क्या एलिजिबिलिटी क्या है? बस आपके यहाँ पे जो फैकल्टीज़ हैं वो कैसी हैं? किस तरीके के स्टूडेंट्स कंसिडर करते हैं एमआईटी को? एमआईटी में क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? MIT में मैं MBA कर रहा हूँ, फर्स्ट अच्छा, ईयर। एमबीए कर रहे हो? सेकंड ईयर हाँ। माइक दे दो अब इनको। एमबीए के लिए कैसा है एमआईटी, अब ये बताओ। MIT MBA के लिए वायरल मत करना। आप बताओ मैं बताओ, MIT के खुल बारे के में तो बताओ। खास नहीं बोलूँगा अभी, क्योंकि अब MIT में पढ़ रहा हूँ। पर जब पास आउट हो जाऊँगा तो शायद हाँ MIT बहुत अच्छा लगे। अच्छा, अभी तो पढ़ रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ी सी मुश्किल होती है बोलने में, ड्रॉबैक्स तारीफ करने कमियां में। कहाँ दिख रही हैं आपको? क्या ड्रॉबैक्स दिक्कतें तो हैं? कुछ नहीं है, बस हाँ वो वर्क इन्वायरमेंट है ना, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लासमेट्स हमारे जो पीयर्स हैं वो थोड़ा सा बैलेंस ख़राब कर देते हैं। बाकी कॉलेज तो बहुत अच्छा है। हमारे जो जितने भी PD प्रोग्राम डायरेक्टर और जितने भी डीन प्रोफेसर ये सब हैं, स्टूडेंट टीचर्स हैं, वो सब बढ़िया हैं। तो स्ट्रक्चर भी बढ़िया है। आपका एमआईटी में एडमिशन लेने के पीछे क्या थॉट प्रोसेस था? क्यों आपने एमआईटी में क्यों एडमिशन लिया था? एक्चुअली मैं यूपी, डिसाइडिंग फैक्टर क्या था आपके? मैं दिल्ली में रहता हूँ पर मुझे पुणे में रहना था। अच्छा, और आप दिल्ली के रहने वाले हो? हाँ, बैचलर्स में मैं ज़्यादा मस्ती नहीं कर पाया, तो मैंने सोचा चलो अब मास्टर्स बचा है वहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा, तो आपका मतलब गोल क्लियर था कि मुझे एमबीए करना है मस्ती के लिए, है ना? और हाँ, उसके लिए मैंने MIT ही चूज़ किया, बाकी कहीं पे मैंने अप्लाई भी नहीं किया। अच्छा, मतलब क्लियर थे आप कि मुझे एमआईटी ही जाना है? क्योंकि वहाँ पे एडमिशन कंफर्म था। बालाजी का क्या है, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, मेरे को वहीं पे करना था अप्लाई, क्योंकि वहाँ पे दोस्त भी थे मेरे बाकी। पर क्या है, मैं लेट हो चुका था, एडमिशन सबके क्लोज हो चुके थे, पर MIT का उस टाइम खुला था, तो मैंने MIT के लिए अप्लाई किया। वहाँ पे क्या है, स्कोर कार्ड चेक नहीं करते, मतलब स्कोर कार्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, चेक नहीं करते? नहीं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पर क्या कहते हैं उसके मार्क्स वो नहीं करते, वेरी नहीं करते तुम्हारी मेरिट लिस्ट के लिए। अच्छा, हाँ, बस एलिजिबिलिटी के लिए दिखा दो, हो गया। क्या एलिजिबिलिटी क्या है? बस स्कोर कार्ड दिखाना पड़ता है MBA कर रहे हो, क्योंकि मतलब कोई भी एंट्रेंस एग्जाम एक दिया होना चाहिए आपको, कैट है ना? मैट जो भी कैट है, मैट सीमेट जो भी है। सीमेट हाँ। आपने दिया था कोई? मैंने मैट दिया था ऑनलाइन। मैट दिया था आपने ऑनलाइन दिया? मैं अपनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ? मतलब जो भी है अपने बारे में सब बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ तो आपको नहीं लग रहा है कि आप ये जो बिल्कुल ज़्यादा अनफिल्टर्ड हो गए हो? बहुत रेयर होता है ऐसा, हाँ, बहुत रेयर होता है ऐसा कि स्टूडेंट्स इतना अनफिल्टर्ड हो पाते हैं। इसको MIT तक मत जाने देना बस। बाकी कहीं पे भी तो आपको नहीं लग रहा है कि कोई एक्शन हो सकता है आपके ऊपर? एक्शन नहीं होगा, पर हाँ वो क्या कहते हैं बायसनेस हो सकता है, बोलेंगे ये लड़का इसने बहुत कुछ बोला है हमारे बारे में, ऐसा। क्योंकि होता क्या है, मैं आपको ऑन अ सीरियस नोट में आपको बताता हूँ होता क्या है। देखो, वीडियो रिव्यूज़ की अपनी एक लिमिटेशंस हैं। जब एक बच्चा MBA करने जा रहा है ना, हम भी इस बात को बिल्कुल सिंसियरली मानते हैं कि जब एक बच्चा MBA करने जा रहा है तो बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है तो बहुत। अब जब हम कैमरे पर रिव्यू लेते हैं तो उससे होता क्या है कि जो नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, आप तो बता दे रहे हो, वो बच्चा नहीं बता पाता है वो, क्योंकि उसको डर होता है कि यार अगर मैंने नेगेटिव बोले तो फिर कॉलेज एक्शन ले लेगा, प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं आपसे कि जो भी चीज़ें, अब ये तो अनफिल्टर्ड हो गए बिल्कुल ही। हाँ, मैं तो हूँ। आप बिल्कुल अनफिल्टर्ड हो गया, बट हम तभी आपको रिकमेंड करते हैं कि आप जो भी स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन दें आपको, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिम्मेदारी के साथ हम आपको अवेयर करें कि इन पैरामीटर्स के ऊपर आप कॉलेज को पहले एक बार देख लो, उसके बाद आप डिसीजन लो। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट दे रहे हैं हमारे क्वेश्चंस के जब आंसर में, उनको एक बार डेटा के साथ वैलिडेट भी कर लो। ये नहीं कि आपने अच्छी बातें सुनी अंदर आप जाके एडमिशन ले लिया। मार्केटिंग पे ज़्यादा पूरी दुनिया निर्भर नहीं कर सकती। पर हाँ, पर जो बच्चे समझ लो, पहले लास्ट टाइम यहाँ पे अफगानिस्तान से बहुत ज़्यादा बच्चे थे ना इस कॉलेज में। अच्छा, कहाँ पे? MIT में? नहीं, इस सियागढ़ कॉलेज यहाँ पे। पर इस साल थोड़ा सा कम दिख रहा है, थोड़ा सा डाइवर्सिटी, अच्छा। राइट? तो शायद से इस बार मार्केटिंग सही नहीं होगी सियागढ़ के लिए, शायद से। अच्छा, हाँ। तो अफगानिस्तान तक मार्केटिंग जाती है क्या इनकी? अरे हाँ, यहाँ पे जितने भी दुकान वाले ना बाहर, वो सब सियागढ़, मतलब बताते थे पहले 3 साल पहले हम यहाँ पे करते थे कोविड के टाइम, यहाँ पे अफगान के बहुत सारे लोग आते थे, हमसे बात करते थे, हिंदी में बात करते थे। अच्छा। ऐसे तो थोड़ा सा हाँ वो लगता था, इंक्लूजन दिखता था, रेट ज़्यादा था उस टाइम। अच्छा। पर इस साल बहुत कम दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरा डाउन, मतलब सियागढ़ का वैल्यू बहुत, मतलब एकदम वो हो चुका है, न्यूट्रल हो चुका है। पर पहले मार्केटिंग अच्छी थी सियागढ़ की। MIT पे आते हैं, देखो कुछ पैरामीटर्स होते हैं, हमने कुछ पैरामीटर्स बनाए हुए हैं किसी भी कॉलेज को रिव्यू करने का। हाँ, रिव्यू। उसमें जो मेजर हमारा कंसर्न है, या जो अभी इंडस्ट्री का भी कंसर्न है, और अब तो गवर्नमेंट भी इस बात को मान रही है कि एम्प्लॉयबिलिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। एम्प्लॉय स्किल्स ही नहीं है स्टूडेंट्स के अंदर जिनके बेसिस पे उनको नौकरियां मिल पाए, है ना? हाँ। और उसके पीछे जो फैक्टर्स बताते हैं, जो इंडस्ट्री बताती है, वो ये है कि एक तो करिकुलम जो पढ़ाया जा रहा है स्टूडेंट्स को, वो बहुत पहले आउटडेट हो गया था।
तो MIT का क्या सीन है? सिलेबस तो हर कॉलेज मतलब सियागढ़ और MIT का अगर मैं देखूं तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, पर हाँ कुछ कुछ सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। बालाजी में भी अलग है, सिम्बायोसिस में भी अलग है। पर क्या है वो क्या कहते हैं, जो एम्प्लॉयबिलिटी है ना वो बच्चों पे ही डिपेंड करती है कि बच्चे के अंदर कितनी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या स्किल्स हैं। और लेकिन वो स्किल्स डेवलप कहाँ से करेगा? वो कॉलेज में वो डेवलप जा तभी रहा है तो होंगी कॉलेज जब से सपोर्ट तो चाहिए होगा ना उसको। कॉलेज का सपोर्ट तो चाहिए, प्लस जो उनके पीयर्स हैं या फिर आसपास जो इन्वायरमेंट है उनका वो भी थोड़ा सा होना चाहिए, मैटर करता है बहुत। अगर बच्चों के सामने उनके सामने वैसी टाइप के लोग हैं तो डेवलपमेंट रेट दिखेगा ही नहीं बिल्कुल, वो वहीं के वहीं स्टैग्नेंट रहेंगे, राइट। तो एम्प्लॉयबिलिटी में भी फ़र्क पड़ सकता है अगर वो लोग प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट नहीं करते, या फिर जितना भी है क्लब्स फॉरम ये सब, इन सब इनका ध्यान ही नहीं जाता, बस क्लासरूम में जाता है ध्यान, सब्जेक्ट्स पे जाता है ध्यान, तो शायद से हाँ उनके लिए एम्प्लॉयबिलिटी के टाइम ना तो वो लोग सिर्फ ऐसा वो होते हैं ना, समझ लो सब्जेक्ट होते हैं या फिर कोई वल्नरेबल एक्टिविटी करने के लिए जो पूछ रहे हैं वो बताते रहते हैं, तो एक तरफ से वो लोग लीडरशिप क्वालिटी नहीं दिखा पाते फिर उस टाइम। आपके यहाँ पे जो फैकल्टीज़ हैं वो कैसी हैं? फैकल्टीज़ तो एकदम समझ लो एकदम फैमिलियर है, हमारे एज के बराबर ही लगते हैं, जैसा लगता है कि हम लोग भाई बहन रिश्ते में थोड़े बड़े छोटे हैं। अच्छा। ज़्यादा कुछ नहीं है डिफरेंस, आराम से हम अपना जो भी बात करनी होती कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा डिसिप्लिन हो कि हेलो सर हेलो मैम, पर हाँ रिस्पेक्ट देते हैं हम लोग, क्योंकि एज में तो ऊपर नीचे है, पर हाँ हम लोग पूरा आराम से डिस्क्लोज हो जाते हैं सब कुछ आराम से। हम लोग अपने कंसर्न टीचर्स हैं उनसे हम आराम से बात कर लेते हैं। अच्छा। तो MIT में ऐसा सीन है। पढ़ाते कैसे हैं? पढ़ाते बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा होता है, नॉर्मल पढ़ाते हैं, पर हाँ एग्जांपल्स भी बहुत अच्छे अच्छे देते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स, एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं क्वेश्चंस। तो बहुत सारे जो एवरेज बच्चे होते हैं वो लोग थोड़ा सा नहीं कर पाते वो कोऑर्डिनेट, पर हाँ उनके लिए भी हिंदी में शिफ्ट कर लेते हैं फिर। किस तरीके के स्टूडेंट्स कंसिडर करते हैं MIT को? जो थोड़े से मतलब ओपन हो, सोशल हो, और क्या कहते हैं उनका जो वो है ना माइंडसेट थोड़ा ब्रॉड हो, नैरो ना हो, वैसे बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं कॉलेज। पर पढ़ाई के मामले में इतना नहीं होगा, पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, पढ़ाई तो बस जो एक common MIT thing में है। जो लोग एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए क्या ROI मैटर करता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो बच्चों पे मैटर करता है। कुछ कुछ बच्चे स्कॉलर्स होते हैं उनके लिए तो हाँ उनके लिए, पर हाँ प्लेसमेंट जो है वो काम तो कर रही है, मतलब मार्केटिंग भी कर रही है, प्लस प्लेसमेंट पे भी फोकस कर रही है कॉलेज बहुत। एजुकेशन पे इतना फोकस ना हो, पर काम की चीज़ है जो प्लेसमेंट है उसमें फोकस कर रहे हैं। प्लेसमेंट का कोई डेटा शेयर कर सकते हो आप? मीडियन प्लेसमेंट क्या रहा होगा या हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या रहा होगा? ओके, वो कॉलेज बेसिकली इंजीनियरिंग के लिए ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा। 40 लाख का पैकेज आ जाता है इंजीनियरिंग साइड से। हाईएस्ट प्लेसमेंट? हाँ और MBA का? हाईएस्ट प्लेसमेंट MBA का इतना खास नहीं रहा है, 20-21 तक जाता है हाईएस्ट एवरेज। हाईएस्ट बहुत मुश्किल से होता है, इस साल तो नहीं, पिछले साल क्या है थोड़ा सा रिसेशन चल रहा था ना, अभी मार्केट थोड़ा डाउन है इसलिए, तो 20-21 तक जा सकता है अगर कोशिश करे तो, वरना एवरेज तो 7-8-9-10 लाख तक ही है। मतलब एवरेज आप बता रहे हो MBA के लिए 7 के करीब में है ना? हाँ 7, 8, 9, 10 कह रहे हो तो आप 7 के करीब में ही लेके चलो। मतलब ये हाँ ये सबसे बेसिक है, मिनिमम इतना मिलेगा। अच्छा। पर ज़्यादा मैंने एक्सपेक्टेशंस रखी थी। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी हाँ थी? ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी थी कितने मैंने। की एक्सपेक्टेशन थी आपकी? मेरी 40 की थी। MBA कर क्यों रहे हो आप? MBA एक लाइन में अगर मैं पूछूं तो आपसे। स्टार्टिंग में बताया था। मतलब चलो वो तो फन करना था आपको, आप कर नहीं पाए थे, वो तो एक चलो रीजन रहा, उसके एक अलावा और चीज़ भी थी, बैचलर्स करने के बाद मेरे बैचलर्स में क्या किया आपने? बैचलर्स में BCom किया था सिम्बायोसिस कहाँ से? कॉलेज से। यहीं पुणे वाले का? हाँ अच्छा। पुणे वाले सिम्बायोसिस, सेनापति बापट रोड। तो अच्छा। वहाँ पे प्लेसमेंट बहुत अच्छी लगी थी। ट्रेस विस्ता एक कंपनी थी, वो 20 लाख का पैकेज दे रही थी बैचलर्स में। अच्छा। वाओ। हाँ तो उसमें क्या है बस 2 ही रोल थे खुद ही वाओ। 2 ही रोल के लिए लिया था। एक टैलेंट एक्विजिशन में था और एक दूसरा कोई तो था, मैंने टैलेंट एक्विजिशन के लिए दिया था और मैं लास्ट राउंड तक गया था। पर उस टाइम मैं समझ लो रेस्टोरेंट है ना, मेरे दोस्त का था एक रेस्टोरेंट, तो उसमें मैं उसकी हेल्प कर रहा था, तो ज़्यादा मैंने फोकस नहीं किया था उस टाइम। बट देन मैं JW मैरिट में डायरेक्टर HR डायरेक्टर बनने के लिए मैंने सोची। अच्छा। तो हाँ मैं सोची थी? सोची नहीं, पक्का कंफर्म कर लिया था मैंने। अच्छा। बट जब मैंने वो देखा उसका क्या कहते हैं कंपनी वेबसाइट, तो HR डायरेक्टर के जो भी होते हैं ना वो दिखाते हैं कि क्या कहते हैं इनकी मतलब इनके जो भी वो हैं क्या कहते हैं क्या बोलते हैं की पॉइंट्स, क्या क्या किया इन लोगों ने। तो मैंने देखा है जो पुराना HR डायरेक्टर वो भी MBA करके बैठा है। अच्छा। तो मैंने सोचा चलो MBA साथ में कर ही लेता हूँ यहाँ पे कहीं। चलो HR मतलब बन गया हूँ मैं डायरेक्टर, अब MBA कर लेता हूँ। बन गया हूँ डायरेक्टर। नहीं वो तो है, बाकी सब अपनी पर्सनैलिटी अपनी बॉडी लैंग्वेज ये सब मैटर करता है अगर उस पोस्ट के लिए जाना है।
वो अपना हाइजीन, अपना जो भी है सेल्फ केयर, ये सब मैटर करता है। बाकी हाँ, फिर लास्ट में एक पॉइंट आता है MBA किया है कि BCom किया है, बिकॉज जब हमारा प्लेसमेंट हो रहा था, इंटरव्यू चल रहा था, मेरा एक वन ऑफ माई फ्रेंड वो उसका BCom था और एक दूसरा बंदा था लास्ट में एंड राउंड में, दो ही लोग थे, तो उसका MBA था, तो ज़्यादातर उन लोगों ने कंसिडर MBA वाले को ही किया पहले। अच्छा, तो वहाँ से लगा कि नहीं यार MBA कर लेना क्योंकि MBA में 2 साल का और एक्सपीरियंस बढ़ जाता है बैचलर से, तो एक्सपीरियंस में वो आगे हो गया। पर हाँ, अब पर्सनालिटी में तो अब मेरा दोस्त ही आगे था वैसे, बट हाँ अब क्या एज एक्सपीरियंस भी मैटर करता है साथ में। तो इसलिए MBA किया। तो अभी आगे अब क्या सोच रहे हो? आगे अभी ज़्यादा एजुकेशन नहीं करनी है, सीधा शो करना है। अब प्लेसमेंट हो जाए अच्छी बात है। हो जाएगा प्लेसमेंट लग रहा है? देखना पड़ेगा यार, अभी क्या है कंपटीशन ज़्यादा चल रहा है, पॉलिटिक्स ज़्यादा, MIT में पॉलिटिक्स थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, बच्चे वैसे हैं। अच्छा। कोथरूड से है तो थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड भी वैसा रहता है कि लोकेलिटीज़ में रहते हैं, तो पॉलिटिक्स बहुत अच्छी खेलते हैं वो लोग, उनके थोड़े से वो होते हैं, मैं वो क्या कहते हैं, उनके कनेक्शंस होते हैं, तो पॉलिटिक्स भी बहुत होती है। अब इसमें क्या है, अगर तुम पॉलिटिक्स नहीं खेल रहे हो और दूसरा बंदा खेल रहा है, तो तुम, और वो दूसरा बंदा समझ लो उसने कोई समझ लो एक वो होती है ना हायर सीनियर पोस्ट ले चुकी है, और वो तुम्हारे हैंडल कर रहा है सारे के सारे, जैसे कि तुम कुछ भी सबमिट कर रहे हो, कुछ भी फॉर्म फिलअप कर रहे हो, उनके हाथ में अगर वो आ जाता है, क्योंकि हमारे में क्या फैकल्टी सब मैनेज नहीं करते हैं, बच्चे भी होते हैं मैनेज कर लेते हैं, कुछ स्पोर्ट्स डायरेक्टर बन जाते हैं, कुछ किसी फोरम के डायरेक्टर्स बन जाते हैं, कोई क्लास का रिप्रेजेंटेटर भी होता है, तो अगर वो अगर उनमें से कोई बच्चा उस जो तुम्हारे अगेंस्ट है, जो तुमसे बहुत चलता है, वो करता है ऐसा काम ना, तो तुम्हारे लिए एक तरफ से वो थ्रेट है, तो तुमको वैसे भी कैसे भी करके उस थ्रेट से निकलना होगा, वरना प्लेसमेंट के टाइम शायद से इफेक्ट पड़ सकता है एक्सटर्नल तो ऐसे किसी लड़ाई नहीं है ना? लड़ाई तो नहीं है, पर एक चीज़ है, अगर बच्चा कुछ ज़्यादा ही वैसा है ना। आपकी मैं बात कर रहा हूँ, आपकी है किसी से लड़ाई? मेरी लड़ाई नहीं है किसी से, पर मेरे से कोई लड़ता, कोई थ्रेट तो नहीं है किसी से? थ्रेट है पर कोई लड़ता नहीं है मेरे से। क्या स्ट्रेंथ है टोटल MBA की? MBA की अराउंड 1000 के ऊपर है, 1000? हाँ, टोटल MIT में 1000 स्टूडेंट्स हैं? हाँ, 18 डिवीजन है टोटल। अच्छा, और कुछ शेयर करना चाहोगे जो लोग कंसिडर कर रहे हो MIT में एडमिशन के लिए? देखो, अगर जो भी जितने भी बच्चे हो तुम लोग, अगर तुम लोग अपने आप में कॉन्फिडेंस रखते हो कि तुम हाँ कुछ कर सकते हो, तो कॉलेज मैटर नहीं करता है, MIT है या बालाजी है या फिर सिम्बायसिस है या फिर सियागढ़ है, कहीं से भी पढ़ो सेम रहने वाला है। प्लेसमेंट का इशू शायद हो सके, क्योंकि प्लेसमेंट के लिए भी कंपनी हर कॉलेज में देखती तो है, पर अगर कॉलेज के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो प्लेसमेंट में मतलब थोड़े से हल्के हैं, तो शायद तुमको अपॉर्चुनिटीज़ ना मिले। पर हाँ, अगर तुम कैपेबल हो, कॉन्फिडेंट हो, किसी भी कॉलेज से पढ़ो, और तुम अगर प्लेसमेंट के लिए अगर तुमको चांस मिलता है मतलब इंटरव्यू देने के लिए, एप्टीट्यूड देने के लिए, देन हाँ तुम आराम से क्लियर कर सकते हो। तो कॉलेज मैटर नहीं करता है, डिग्री मैटर करती है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।